आज हम लोग बात करने जा रहे हैं शेखर एक जीवनी भाग 1 के बारे में, जिनको लिखा है अगे ने। और इसका जो प्रकाशन वर्ष 1940 ईस्वी है। इसका क्रम देख लेते हैं। जिसका जो पहला खंड है वो है ऊषा और ईश्वर, द्वितीय खंड जो है बीज और अंकुर, तृतीय खंड जो है प्रकृति और पुरुष, चतुर्थ खंड जो है पुरुष और परिस्थिति। इसके प्रमुख पात्र हैं शेखर, शशि, शेखर की माँ सरस्वती, शारदा, शांति, मनिका, सावित्री, मदन सिंह, मुसीन, रामजी इत्यादि। कुल 7 भाई बहन थे, जिनमें से 3 शेखर से बड़े थे और 3 शेखर से छोटे थे। सरस्वती, ईश्वरदत्त, प्रभुदत्त ये तीनों शेखर से बड़े थे। चंद्र, कमला, रविदत्त ये तीनों जो है शेखर से छोटे थे। सरस्वती और कमला जो है इनकी बहन थी। सरस्वती शेखर से लगभग 5 साल बड़ी थी। उपन्यास का जो विषय है वो प्रेम या प्रणय की भावना है, विद्रोही चेतना का रूप है, क्रांति का भावना है, बाल मनोविश्लेषण का जो है चित्रण है, मनोवैज्ञानिक चित्रण है, किशोरावस्था का चित्रण है। पहले खंड से पहले जो आता है वो है प्रवेश। यह उपन्यास एक जेल की कोठरी से शुरू होती है और यहाँ पे जो शेखर हैं वो अपने फांसी के इंतज़ार में बैठे हुए हैं और अपने अंतिम क्षण में वो अपनी ज़िंदगी के जितने भी पल हैं, वो जितने भी भूतकाल जीवन के बारे में चीज़ें हैं वो सोच रहे हैं। तो कह सकते हैं कि ये एक फ्लैशबैक पद्धति में लिखी गई हुई ये जो है उपन्यास है। कई आलोचकों ने स्वयं इसे अगे जी का जीवनी माना है, किंतु अगे जी इसको स्वीकारने से बचते रहे हैं। तो हम आगे देखते हैं। इसका जो प्रथम खंड है ऊषा और ईश्वर, इसमें हम देख सकते हैं कि शेखर नास्तिक क्यों बना, वह डरावनी चीज़ों को देखकर क्यों घबराता है, माँ के प्रति घृणा पहले खंड में ही देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि जो मंदिर का पुजारी रहता है उसे जो है सांप डस लेता है और वह माता माता कहकर मंदिर में भागता है और माता के ही चरणों में जाकर अपना दम तोड़ देता है। ये जो दृश्य है शेखर के मन में बैठ जाता है। अब वो सोचता है कि अगर पुजारी की ही जान माता नहीं बचा सकी तो ईश्वर कहाँ है। जब मंदिर में ही कि पुजारी ने अपना दम तोड़ दिया तब ईश्वर कहाँ है। और यहाँ से वह जो है उसके अंदर जो नास्तिक की भावना है वो पनपने लगती है। आज से ही शेखर के अंदर अहम, भय, सेक्स ये तीनों जो महंत प्रेरणाओं का उद्भावन है देखने को मिलने लगता है। दूसरे भाग में आते हैं जो दूसरा खंड है बीज और अंकुर। इसमें जो है शेखर की प्रकृति प्रेमी बनने की संभावना देखने को मिलती है। इसमें जो शेखर का बिना किसी उद्देश्यहीन चीज़ों के प्रति भटकाव देखने को मिलता है। विदेश के प्रति मन में जो है घृणा होती है, गांधी के प्रति जो श्रद्धा प्रकट होता है, राष्ट्रीयता का नाटक लेता है और माता पिता के बारे में सोचता है। वह अपनी ही बहन सरस्वती के प्रति जो है आकर्षित महसूस करता है और वो अलग अलग स्त्रियों के संपर्क में आता है और सभी के ही प्रति वो आकर्षित होता रहता है। वह प्रेम तो करना चाहता है किंतु भोग करने में असमर्थ है। शेखर जो है एक स्वतंत्र, उद्दंड और मनमौजी बालक है और उसके मन में तरह तरह के प्रश्न जो हैं पनपते रहते हैं और लेकिन उसके प्रश्नों के सही उत्तर न देने के कारण या वो अपने सही प्रश्नों के सही जो उत्तर नहीं पाने के कारण वो गलत दिशा पकड़ने लगता है। मन में तरह तरह के प्रश्न आते हैं। बच्चे कहाँ से आते हैं, कौन लाता है, मैं कहाँ से आया हूँ, कौन लेकर आया है, और इसके सभी के जवाब उसे कहीं से नहीं मिलते हैं। इसके तीसरे खंड में आते हैं जो है प्रकृति और पुरुष। इसमें जो है नास्तिक शेखर का जो सरस्वती की मूर्ति पूजक बन जाने की जो भावना है वो सामने आती है और सरस्वती के विवाह के बाद ही मन उसे प्रेम करना और लेकिन शादी के बाद जो है सरस्वती के प्रति जो उसकी आकर्षण चीज़ें थी वो उस पर थोड़ा सा नियंत्रण कर लेता है। इसके बाद आता है पुरुष और परिस्थिति। मद्रास में पढ़ने जाता है और वहाँ पे वो कुमार नाम के लड़के से जो उससे उम्र में 1 साल बड़ा रहता है उसके साथ समलैंगिक आकर्षण भी होता है। कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं शेखर एक जीवनी भाग 1 जो है बाल मनोवैज्ञानिक पर जो है आधारित कथा है। में हम देख सकते हैं कि एक बालक को अगर सही जवाब न दिया जाए या उसके मन में तरह तरह के जो प्रश्न उभरते हैं अगर उनको सही ढंग से जवाब न दिया जाए या समझाया न जाए तो बालक जो है गलत दिशा किस तरह पकड़ता है। इसमें हम देख सकते हैं कि जो उसके पिता रहते हैं शेखर के, वो गीत गोविंदम की कुछ पंक्तियाँ हमेशा गुनगुनाते रहते हैं और वो जो है शेखर सुनते सुनते ही याद कर लेते हैं। लेकिन बाद में जब उसके पिता उसके मुँह से ये पंक्तियाँ सुनते हैं तब उन्हें लगता है कि उसने गीत गोविंदम पढ़ा है, तब वो उसे बहुत मारते हैं और उसके बाद जो शेखर के मन में एक भावना आ जाती है कि आखिर उस पुस्तक में है क्या, सबसे पहले जाके तो वही पुस्तक पढ़ना है। तो अगर हम बालक को किसी भी चीज़ के लिए मना करते हैं तो सबसे पहले वो वही काम उनको करने की भावना मन में आती है। इसलिए उनको समझा बुझाकर उस चीज़ को समझाना चाहिए या फिर मारने पीटने की ही ज़रूरत नहीं होती है हर वक्त।